सपोज आप फ्रूट की मार्केट में जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक 10 दुकानें खुली हुई हैं, 10 के पास सेम फ्रूट है, 10 के पास सेम फ्रूट है, कॉस्ट भी मोर और लेस 5 रुपए आगे पीछे हर जगह सेम है। आप चूज कैसे करेंगे किससे लेना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? वो भी तो सेल ही कर रहा है। आप चूज कैसे करेंगे? क्वालिटी भी सबके पास ऑलमोस्ट सेम है। वैसे भी वो एप्पल देख के हमें नहीं पता चलता भाई ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। कौन से वाले को आप परमानेंट बनाएंगे अपना? मैं अच्छे से बात करके आपको चीट भी कर सकती हूँ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से बात करके बोल सकती हूँ साहब ये आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, और कुछ भी दे सकती हूँ। पता चल जाता है। वो क्या पता चल जाता है? आप एक बार एक अच्छे से बात करने वाले के पास जा सकते हैं, आप 2 बार जा सकते हैं, लेकिन फाइनली आप किसको अपना परमानेंट बनाएंगे? ठीक है ना? तो फाइनली कौन वो बनेगा परमानेंट? जो क्लीन है, ऑनेस्ट है, क्रेडिबल है, जो इतनी तक हिम्मत रखता है कि आज आप मेरे से मत लेना। आप कहेंगे नहीं नहीं ठीक है दे दो, कहें नहीं साहब आज ठीक नहीं है, आज आप मेरे से नहीं लो, आप दूसरी दुकान से लो। आप उसके बाद किसी और के पास नहीं जाएंगे। सेल्स के लिए क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कौन? जो किसको क्या देकर बेच कर आ जाए। ये दुनिया की कहावत है कि जो गंजे को कंगी देकर आ जाए, दिस इज चीटिंग, दिस इज डाउन राइट चीटिंग। हो वो कि अगर सामने वाला वो कंगी लेना भी चाहता हो, उसको कन्विंस करके आओ कि ये आपके लिए नहीं है। ऑथेंटिसिटी उसमें है। एक कंगी नहीं बिकेगी, लेकिन उसके बाद इतनी बिकेंगी, इतनी बिकेंगी जो आपने सोचा भी नहीं था उतनी बिकेंगी, क्योंकि एक बेची नहीं, लेकिन उसके रिटर्न में क्या कमाया? ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, सही कर्म। तो ये जो सारे स्लोगन हैं जो हमें रॉन्ग कर्मा की तरफ लेकर जाते हैं, इनको हमें, लेकिन हम डरते हैं मैंने ऐसा किया तो दूसरा वाला मुझसे आगे निकल जाएगा, दूसरा वाला तो ऐसे कर रहा है, तो दूसरा वाला कर्म डाइल्यूट कर रहा है तो मेरा कर्म भी क्या हो जाता है? फिर एक ने दूसरे के कर्म को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, और कलेक्टिवली हमने अपने कर्मों की एनर्जी को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। फिर हम कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, सेहत नहीं है, रिश्ते नहीं है। क्योंकि खुशी, सेहत और रिश्ते धन से नहीं आ सकते। धन से इलाज आते हैं, सेहत नहीं आती। वो किससे आएंगे? खुशी, सेहत और अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? आय क्लीन होना चाहिए, आय क्लीन होना चाहिए, तभी यहाँ खुशी आएगी। नहीं तो सिर्फ बाहर का आराम खरीद सकते हैं। तो इसलिए अपने काम करने के तरीके को भी हमें बदलना है। किसी को हमने थोड़ा सा कुछ ऐसे बोल दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, उसने चीज़ ले ली, हमने कहा मेरा काम हो गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो यही तो हो रहा है, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, जितने टारगेट रखे थे उससे ज़्यादा अचीव हो रहे हैं, खुशी घट रही है। तो ऐसी सक्सेस थोड़ी है, इसको सक्सेस थोड़ी बोलेंगे। सक्सेस मतलब टारगेट भी अचीव हो, खुशी उससे ज़्यादा बढ़े, सेहत बहुत अच्छी हो, रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो, दुनिया खूबसूरत हो, तब तो अपने उस अचीवमेंट को भी इंजॉय करेंगे। आपने टारगेट भी अचीव कर ली, सब कुछ आपको मिल गया, मन ही खुश नहीं है, रिश्ते घर पे अच्छे नहीं है, ऐसे अचीवमेंट का क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता जीवन के एक पहलू पे इतना भागे, इतना भागे कि बाकी सारे पहलू इग्नोर हो गए और हमने कहा दिस इज सक्सेस। सक्सेस ये नहीं हो सकती है। तो वो वाले स्लोगन को चेंज करना और नया स्लोगन बनाना कि जो खरीदना भी चाहे उसको भी हम दे के नहीं आएंगे अगर हमें लग गया कि ये उसके काम की चीज़ नहीं है। वो कहेगा नहीं दे दो, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके काम की चीज़ नहीं है।
बिजनेस मीन्स अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना। हमने बिजनेस की इक्वेशंस चेंज कर दिए हैं, तो हमारे घर जो धन आया उसमें किसी की असंतुष्टता लगी हुई है, क्योंकि हमने किसके फायदे के बारे में सोचा। हम एक प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, हमें कॉस्ट कम करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ ऑनेस्टी बढ़ाने की ज़रूरत है। हम compete कॉस्ट पे क्यों करते हैं कि इसने इतना दिया ना, मैं थोड़ा सा कम करके मैं बेच के आ जाऊँ। नो नो, उस तरह से हमारा बिजनेस क्या होता जा रहा है। अपनी कॉस्ट रखो, जो उसकी वैल्यू है उसको रखो, आपको जितना रखना है रखो, लेकिन उसके बाद 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी। और हो ही नहीं सकता कि वो काम अच्छा न चले, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पे चल के काम करना। बिजनेस करना, कमाना, बहुत कमाना, लेकिन दूसरे को असंतुष्ट करके कमाया। सपोज ये मैंने खरीदा, तो ये भी तो किसी ने बेचा ना, तो किसी ने ये 200 का बेचा, मैंने 200 का ले लिया, लेकिन हर रोज़ उसमें से कोई पत्ता गिर रहा है, कोई उसमें से ये गिर रहा है, तो हर रोज़ उस प्रोडक्ट को देखकर मेरी एक थॉट चल रही है कि 200 रुपये का दिया, चीज़ तो कुछ अच्छी निकली नहीं, ये कभी ख़राब हो रहा है, वो कभी ख़राब हो रहा है। अब आपको लगता है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन उस दिन पूरी हो गई थी, क्या आपने ये चीज़ मुझे बेच दी, मैंने 200 में खरीद ली, डील फिनिश्ड। डील फिनिश नहीं हुई है, उस दिन डील स्टार्ट होती है, उस दिन डील स्टार्ट होती है, क्योंकि हर रोज़ मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और हर रोज़ उसको यूज़ करते हुए मैंने एक थॉट क्रिएट करनी है, और वो थॉट किसके बारे में होने वाली है, जिसने मुझे वो प्रोडक्ट बेचा था। तो आपकी शक्ल तो रोज़ याद आनी, रोज़ याद आता है वो व्यक्ति। अब वो एक पॉजिटिव सेंस में भी याद आ सकता है, ये रोज़ चीज़ मुझे सुख दे, मैं कहूँ सिर्फ 200 की थी, लेकिन इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, जितने की उसने दी उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो रोज़ आपने क्या कमाया, दुआएं कमाई। ये एक इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। कोई ऐसी चीज़ किसी को देकर नहीं आना जिसके लिए वो रोज़ उसको यूज़ करते हुए आपको याद करे, और याद करके एक अच्छी थॉट क्रिएट ना करे। ये आपका कार्मिक अकाउंट बन रहा है। फिर हमें पता नहीं चलता कि सब कुछ मेरे पास है, खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बैठकर ऑपोजिट एनर्जी भेज रहा है। तो बिजनेस की डील उस दिन स्टार्ट होती है, पूरी नहीं होती है। इसलिए जब ट्रांजैक्शन हो तो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना कि हाँ मेरा काम हो गया ना, मेरा बिक गया ना, मुझे 200 रुपये मिल गए ना। नहीं, मेरे फ़ायदे से पहले दो बिजनेस चल रहे हैं सारा दिन, एक बाहर का ट्रांजैक्शन और एक यहाँ से ट्रांजैक्शन। बाहर के ट्रांजैक्शन से घर में धन आएगा, और यहाँ के ट्रांजैक्शन से घर में खुशी आएगी। हमें दोनों लानी है, दोनों लाने हैं। लेकिन दोनों लाने के लिए जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो ये यूज़ करने के लिए, तो आपको उसकी नीड समझकर उसके बेनिफिट के लिए पहले उसको चीज़ देनी है। फिर आपने डील क्लोज की, उसने पता नहीं कितने 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 सालों तक आपको क्या भेजा, दुआएं भेजिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में जितना टेंशन आ रहा है, जितनी एंग्जाइटी आ रही है, उसके सबसे मेन सोर्स हमारे घर में आने वाला पैसा है, क्योंकि वो पैसा ही परिवार की परवरिश करता है ना, नर्चर करता है हमारे परिवार को। अगर वो पैसा दुआओं के साथ आएगा तो वो हमारे घर को अच्छी एनर्जी देगा। अगर वो लोगों को ऐसे 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 करके कमाया जाएगा, बात कितने अमाउंट के लिए आपने किया वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ कर्मा क्या था। चाहे वो 100 रुपए की चीज हो, चाहे वो 1 करोड़ की हो, बात उस पर डिपेंडेंट नहीं है। बात यह है इंटेंशन क्या थी। कर्मा अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं होता,
कर्म, भाव, भावना, इंटेंशन। इंटेंशन दूसरे को सुख देने की थी या इंटेंशन अपने फायदे की थी? इंटेंशन दूसरों को संतुष्ट करने की थी या इंटेंशन सिर्फ खुद कमाने की थी? इंटेंशन बिहाइंड द कर्म, उस पे कर्म का फल डिपेंडेंट है। अब जितना दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को संतुष्ट देंगे, तो ये आय क्या होता जाएगा? क्योंकि इसको सबसे अच्छी एनर्जी मिल रही है ना, सबसे अच्छी एनर्जी मिल रही है। लेकिन जितना थोड़ी सी गफलत की, अब आप कितना भी ट्राई कर लो, ये आय क्या होता जाएगा? क्योंकि पता नहीं कितने 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 लोग कहाँ कहाँ बैठकर मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह किया जाता है। तो पहले हम आय को क्लीन रखेंगे, एनर्जी फील्ड को साफ रखेंगे, फिर हम अपने 100% एथिक्स से उस चीज़ को काम करेंगे, वो आय को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जितना ये आय स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो सिर्फ दुआएं नहीं बढ़ने वाली हैं। जिनके पास बहुत सारी दुआएं आती हैं उनका धन, जिनके पास बहुत सारी दुआएं आती हैं उनका धन। दुआएं हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती हैं? धन हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है हमें पता है, हम सब सामान खरीद सकते हैं, मकान। दुआएं हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती हैं? खुशी देती है और शांति देती है। और दुआएं हमारे जीवन में क्या क्या कर सकती हैं? जीवन में अपने या अपने परिवार के जीवन में जब भी कोई बड़ी बात आती है, कोई ऐसी बात आती है जिसमें कोई सल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, और हम सबका एक्सपीरियंस, दुआएं काम करती हैं। देखा, तो दुआएं काम करती हैं मतलब कि जो नहीं होने वाली थी चीज़ वो भी ठीक हो जाती है। हम कहते हैं मिरेकल हुआ। कोई मिरेकल नहीं होता है। अगर मिरेकल हो तो सबके जीवन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इनके जीवन में मिरेकल, मेरे जीवन में मिरेकल नहीं। कौन डिसाइड करने वाला है ये मिरेकल? कौन डिसाइड कर रहा है कि किसके जीवन में मिरेकल हो रहा है और किसका जीवन अच्छा चलते चलते बिना बात के कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है? डिसाइड्स हु? डिसाइड्स माई ब्लेसिंग्स, हाउ मच आई हैव कलेक्टेड। असंभव काम संभव हो जाते हैं, अटकी हुई बातें ठीक हो जाती हैं, बड़े बड़े विघ्न जो आते हैं ऐसे खत्म हो जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं किसी की दुआ लगी है, बोलते हैं कि नहीं? डॉक्टर भी कहता है तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ये कोई दुआओं का बल है, ये ठीक हुए हैं। ये दुआएं कब इकट्ठी करनी है? ये जो दुआएं काम आने वाली हैं लाइफ में, ये इकट्ठी कब करनी है? ये उस टाइम करने वाली चीज़ नहीं होती कि अभी दुआ करो। दुआ करनी नहीं होती है, दुआ इकट्ठी करनी होती है। कैसे इकट्ठी करेंगे? अपने कर्मों से। और अगर कर्मों में गफलत की तो दुआओं की ना तो नहीं हो तो भी रिस्क नहीं है। अगर तो मुझे दुआ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नहीं मिली, लेकिन दुआ की ऑपोजिट मिली तो वो भी तो काम करेगी। एक एनर्जी तो नहीं काम कर सकती सिर्फ। अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूं वो काम करेगा, और जो मैं नहीं अच्छा सोचूं वो भी तो काम करेगा, वो भी तो काम करेगा। फिर हम कहते हैं सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लगी। दुआएं भी हम कमाते हैं, नजर भी हम कमाते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है? किसी की नजर नहीं लग सकती किसी के भी जीवन को। मेरी नज़र सिर्फ किसको लगती है? मेरे ही जीवन को लगती है। तो मुझे मेरी नज़र साफ रखनी होती है। लेकिन आपने कोई ऐसा कर्म किया जिससे मैं दुखी हुई, तो मेरे वो दुख की एनर्जी किसको गई? आपको गई। और आपने अपनी एनर्जी फील्ड को साफ नहीं किया तो आपने अपने जीवन में क्या अक्यूमुलेट करना शुरू किया? दर्द की एनर्जी अक्यूमुलेट की। जीवन में कोई बात आई, क्रॉस करने की ताकत नहीं थी, बात इतनी थी, क्राइसिस हो गया, क्योंकि पावर नहीं इकट्ठा किया था। तो पैसे इकट्ठे करने हैं, 2 बैलेंस शीट होनी चाहिए, 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए, एक धन के, एक दुआओं के।
ज़्यादा काम कौन करेगा? ऐसे कैसे? आप मार्केटिंग सेल में होके बोलते हो कि दुआएं ज़्यादा काम करेंगी? हाँ, कभी कभी कोई बात आती है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन सारा पैसा पुट टुगेदर उस बात को ठीक नहीं कर पाता। होता है या नहीं होता? इतना हेल्पलेस व्यक्ति खड़ा होता है, बोलता है मेरा सारा पैसा ले लो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। सारा पैसा है उसके पास, लेकिन वो बच्चे को नहीं ठीक करवा पाता। और किसी के पास कोई पैसे नहीं है नहीं साहब मेरे पास पैसे, या कोई बात नहीं, वो फला आया था, वो डोनेट करके चला गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। सहयोग उस व्यक्ति के पास अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, क्योंकि उसके बैंक में दुआएं बहुत सारी इकट्ठी हुई हुई हैं। धन सिर्फ चीज़ें खरीद सकता है, दुआएं तो असंभव को भी संभव कर सकता है। वो दुआएं कब कमानी है? धन कमाते वक्त, अलग से नहीं। हमने क्या कर दिया, बिजनेस करना है, धन कमाना है, तो बिजनेस में थोड़ा बहुत तो आटे में नमक भी करते 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 तो हमने क्या किया, बिजनेस को अलग रखा। ये धन कमाने का डिपार्टमेंट है, ये दुआएं कमाने का डिपार्टमेंट है। तो हमने बिजनेस किया, फिर हमने सेवा की, समाज सेवा की, चैरिटी की, कहीं जाके दान किया। तो हमने कहा ये बिजनेस, ये चैरिटी। तो यहाँ से हम धन कमाएंगे, यहाँ से हम दुआएं कमाएंगे। अब सारा दिन में बिजनेस कितना और चैरिटी कितनी? बिजनेस कितना सारा दिन में और चैरिटी कितनी? जो हम सेवा करेंगे, चैरिटी करेंगे, उसका भी रिटर्न आता है, लेकिन जो हम बिजनेस करेंगे उसका भी रिटर्न आता है। सेवा अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, चैरिटी अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली जो भी कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करना चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करो, कि हम जिनको आज मिलने वाले हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए उनको मिलने वाले हैं। सेवा डज नॉट मीन फ्री का हो रहा है। सेवा मीन्स इंटेंशन क्या है? इंटेंशन देने की है। हम उनको देने के लिए जा रहे हैं। उनको देने के प्रोसेस में हम जो कमाएंगे वो तो कमाएंगे, लेकिन इंटेंशन क्या है? हम उनको देने जा रहे हैं या इंटेंशन है हम उनसे कुछ लेने जा रहे हैं? तो अपने हर कर्म को सेवा भाव बना दो, क्योंकि इस टाइम नहीं है और सेवा करने के लिए। और वैसे भी इतना बिजनेस और इतनी सी सेवा वो कॉम्पनसेट नहीं होने वाला है। किसी ने बिजनेस किया, बहुत किया, लेकिन इसी लाइन के साथ किया कि बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो उसने बहुत सारी एनर्जीज कमा ली। फिर उसने सेवा भी की, हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, उससे दुआएं भी आई, लेकिन यहाँ से दुआएं आई, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आई। तो जो दुआएं आई उससे भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जो नेगेटिव आएगा उसका भी रिटर्न आएगा। तो कर्म को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये बिजनेस है, ये चैरिटी है। नो, कर्म मतलब मेरे जीवन का हर कर्म कैसा होना चाहिए? क्लीन, सही। और इस समय पर सही कर्म करने के लिए औरों को देखना नहीं। औरों को देखने की वजह से गलत कर्म हो रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं।